हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रीजनिंग की बहुत ही बढ़िया क्लास, जिसमें आप बहुत ही आसानी से अल्फ़ाबेट अंग्रेजी की वर्णमाला के जितने भी लेटर्स हैं उनको सही से सही क्रम में सही तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल टॉपिक वाइज ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलिए हम कैसे वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को लेटर्स को याद करते हैं उनका तरीका बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों आपके सामने हमने लेटर्स पहले से लिख लिए हैं ताकि हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करना पड़े। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपका सबसे सिंपल है कि आपको ये इसकी एक रो बना लेनी है, इनकी लाइनें बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6, एक में आपको 5 लेटर रखने हैं। बस ये तरीका है, के लिए सहूलियत हो जाएगी। इसमें एक सीधे सीधे एक ये ट्रिक बन जाती है। यहाँ पर इजोटी जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इजोटी। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है दोस्तों, आपको याद करना है सबसे पहले ऊपर की रो सबको मोस्टली याद होती है। ये रो सबको याद होती है कि ए पहले नंबर पे आएगा, बी दूसरे नंबर पे आएगा, सी तीसरे नंबर पे आएगा, ये चौथे पे आएगा, ये पांचवे पे आएगा। अब इनमें क्या देखना है, और नीचे वाली रो भी मोस्टली सबको याद रहती है, फिर भी इसको याद करने की तरकीब हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये देखिएगा, ई जो आता है आपका 5 नंबर पे आता है, ठीक है। जी आपका आता है 10 पर, ये 15 पर, ये 20 पर और ये 25 पर। जैसे कि आपको दोस्तों पता होगा, अल्फाबेट में टोटल जो आपके लेटर होते हैं 1 to 26 होते हैं, ठीक है। इनका जो क्रम होता है 1 to 26 होता है। इसी तरीके से हम पहला तो याद कर लेते हैं, लेकिन उससे जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं 5 से हमारी जो है सिट्टी पिट्टी, तो आपको क्या करना है कि उसको आसान तरीके से याद करना है। अब इसमें याद कैसे करना है, हर एक लेटर में अगर आप देखें, हर एक लेटर में वो नंबर छिपा होता है, ठीक है। जो आपको याद करना है वो नंबर छिपा होता है। मान लीजिए आपको याद करना है एफ का नंबर याद करना है कि कौन से नंबर पे आता है एफ, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है आपको, ये अगर मैं आपको ये हटा दूं और यहाँ लगा दूं, ठीक है, तो ये देखिएगा ये कुछ आकृति आपकी ऐसी हो जाएगी 6 नंबर पे, ठीक है। कितना आसान है कि एफ खुद बोल रहा है कि मैं भाई 6 नंबर पे आऊंगा, ठीक है। एफ कह रहा है कि मैं 6 नंबर पे आऊंगा। वैसे ही सेम यहाँ पर जी का हाल है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ये चीज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देख लीजिए, जी है आपका ये, तो ये जो देख रहे हैं ना ये नंबर, ये क्या बन रहा है, 7 बन रहा है कहीं ना कहीं। जी आपका ये जो बन रहा है ये 7 बन रहा है कहीं ना कहीं, ये 7 आ रहा है आपका कहीं ना कहीं, तो 7 आपका यानी कि जी हो गया, ठीक है। इस तरह से ही आपका एच आ जाता है, एच, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये खुद में आकृति बन रही है 8 की, खुद में एच आपका कह रहा है कि मैं भाई 8 नंबर पे आऊंगा, ठीक है। उस तरह से ही आपका जी आता है। जैसे ही जी आएगा आपको इजोटी फॉलो करना है। जी आएगा आपको क्या करना है, 10 नंबर पे समझ लेना है, ठीक है। अब आता है, इससे पहले इसको देख लेते हैं 9 आई को, ठीक है। आई की अगर ये मैं बिंदी हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ और ये यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, देखिए 9 बन गया कि नहीं बन गया, 9 बन गया आपका। दूसरा तरीका ये है कि जे से जे 10 पे है तो आई आपका 9 पे आएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। ये आपको इजोटी जो है मोस्टली हर बुक में भी दे रखा है, लेकिन इससे माला इसी से याद कर सकते हैं, केवल एक फॉर्मूले से। लेकिन मैं उसको लेटर्स को याद करने का तरीका ही बता रहा हूँ कि आपको सिंपल वे में जो लेटर है उसमें ही चीजें दी हुई हैं कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके कितने लेटर हो गए, आपके जे तक हो गए, ठीक है। ये आपका 6 पे आ गया, ये 7 आपका इसमें छिपा हुआ था, 8 ये आपका हो गया, 9 ये हो गया आपका आई, ठीक है। आई किस पे हो गया, 9 पे हो गया, जे 10 पे हो गया, ठीक है। इजोटी आपको कहता है, जैसे कि आपको पता है कि टोटल होते हैं आपके 26 लेटर, ठीक है। तो इसमें 5
10, 15, 20, 25, ये आपकी 5 की टेबल चल रही है, ठीक है। यानी कि E आपका 5 नंबर पे आता है, J आपका 10 पे आता है, O आपका 15 पे आता है और T आपका किस पे आता है, 20 पे आता है और Y आपका 25 पे आता है। चलिए नेक्स्ट लेटर्स देख लेते हैं। अब आती है K की बारी। K जो है आपका, K किस पर आएगा, ठीक है। या तो सिंपल है, आप J के बाद में K आ रहा है तो J 10 पे आ रहा है तो K 11 पे आएगा, सिंपल है, ठीक है। अगर वैसे भी देखना है K में भी ये देखिएगा, ये जो इस तरह से एक देख रहे हो इस तरह से, अगर इसको हम सीधा कर दें, यानी कि इसको ठोक पीन के इसको अगर हम सीधा कर दें तो आपका एक ही हो गया, एक ही हो गया 11 आपका, सिंपल है। जैसे K आपका है, ठीक है, तो ये आपका वन ही है एक तरह से, इसको 1 ही मान लीजिएगा, बस इसको क्या करना है, सीधा कर लेना है, हो गया आपका K = 11 पे, ठीक है। अब आता है दोस्तों आपका K आपका आ गया 11। अब आता है L देखिएगा, L है, ठीक है। L की कुछ आकृतियां आप देख पा रहे होंगे, ऐसे बन रही है, ऐसे मतलब कि ऐसे आके ऐसे बन रहा है, और ऐसे मैं कर दूंगा इसको, क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, यानी कि 12 में भी 2 आता है और L में भी 2 आ रहा है, तो इसको आप समझ लीजिएगा 12 नंबर पे आएगा, ठीक है, सिंपल है। उसमें देखिएगा M 3, 13, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि खुद लेटर कह रहा है कि भाई मैं इस नंबर पे आऊंगा, ये संकेत कर रहा है, बस आपको समझना है और आप एक बार इसको याद कर लेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो ये आपका 100% आप कभी नहीं भूलने वाले इसको, क्योंकि आपके लेटर्स खुद बोल रहे हैं कि भाई मैं इस नंबर पे आऊंगा, ठीक है। ये तरीका है, जेन्युइन तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको समझ और कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है आपका N आता है, ठीक है, N आता है आपका, तो N को आप सिंपल है इससे याद कर लीजिए कि O आपका 15 पे आ रहा है तो N आपका 14 पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 14 पे आ जाएगा। तो चलिए इसका N का भी हो गया, यानी कि ये 12 पे आ गया, ये 13 पे आ गया, ये 14 पे और ये 15 पे चल ही रहा था, ठीक है। अब आता है आपका P। दोस्तों ये जो रो होती है आपकी, मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके, चाहे वो UPSSC के एग्जाम में हो, चाहे वो SSC के एग्जाम में हो, मोस्टली जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो यहाँ से बनेंगे या इसके बाद में यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल देखना है, जैसे P है आपका, जैसे आपका P है, ठीक है, जैसे आपका P है, ठीक है। P को अगर हम ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, P को ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, और 6 को भी हम ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 6 यानी कि 16 में आता है, तो P आपका हो गया 16 नंबर पे, तो P आपका किस पे हो गया, 16 नंबर पे। सिंपल है Q, जैसे G में 7 था वैसे ही Q में 7 है, ये रहा, ठीक है, वैसे ही आपका Q में 7 है, तो ये आपका हो गया 17 नंबर पे, तो ये आपका हो गया 17 नंबर पे। अब आता है R आपका, R की बात आती है, R ये रहा, बिल्कुल देखिएगा, ये भी R 8 बन रहा है, 8 आपका, तो ये आपका आ गया 18 पे, R आपका हो गया 18 नंबर पे, ठीक है। अब S आता है, तो S को T से याद कर लीजिएगा, इजोटी से याद कर लीजिएगा, यानी कि T आपका 20 पे है तो S आपका 90 पे आएगा, ठीक है। आपको मैक्सिमम जो ये वाली रो है ये भी आप इजोटी से याद कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इससे पहले के लेटर है, इसके बाद वाले भी लेटर या मतलब एक ये है कि आप 10 तरीके हैं याद करने के, लेकिन जब लेटर खुद कह रहा है कि भाई मुझ में ये नंबर है, आप यहाँ से हिंट करो, ठीक है, तो वहां से आपको देख लेना। अब आता है आपका V। देखिए दोस्तों U और V की बात चल रही है, ठीक है। अब इसको आपको T से याद करना है, U को और V को, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप देखेंगे T आपका 20 पे आता है तो U आपका 21 पे आएगा, ये आपको याद कर लेना खुद से। वैसे इसमें देखा जाए तो ये देखिएगा ये वाली आकृति बन रही है, तो आप इसको 22 पे याद कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, यानी कि 2 बन रहा है इसमें भी, V भी एक तरह से 2 जैसे ये देखिएगा, ठीक है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब आता है आपका W, ठीक है। देखिए दोस्तों W में सीधे सीधे आपको
3 की आकृति दिख रही है, सीधा करो, बन गया आपका। तो ये आपका W आ गया 23 पे, ठीक है। अब आता है आपका x आपका आता है। अब ये वाली चीज अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, तो ऐसी कुछ आकृति बन रही है, यानी कि ऐसी कुछ आकृति बन रही है, तो ये 24 पे आपका x आ जाएगा। और y पे आपको पता ही है 25 है, ये चोटी से y आपका 25 है, ठीक है। और उसके बाद में आपका आ जाता है z जो कि 26 पे आता है। वैसे आप निचली वाली रो उल्टे क्रम में भी याद कर सकते हैं कि z अगर 26 पे आ रहा है, ये 25 पे आएगा, ये चोटी से भी याद कर सकते हैं, ये 24 पे आएगा और ये भाई 23 पे आ जाएगा, और ये आपका 22 पे आ जाएगा, ये 21 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश के अल्फाबेट, ठीक है, आपको रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा हर चैप्टर में मैक्सिमम इंग्लिश के लेटर्स पर सवाल बनते हैं, चाहे वो आपका वर्ड फॉर्मेशन हो, चाहे वो आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती है, या फिर नंबर सीरीज़ में भी जो अल्फ़ाबेटिक नंबर सीरीज़ होती हैं उनमें भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और जैसे कि आपका एक रैंकिंग वाला होता है कि आप आपका वर्ड दिए होते हैं 4, ठीक है, उसमें बोल देता है आपको कि भाई इसमें ये देखो कि अल्फाबेट के हिसाब से इनका जो क्रम बनेगा, ठीक है, जो क्रम बनेगा कि पहले लेटर कौन सा आना चाहिए, दूसरा लेटर कौन सा आना चाहिए, तीसरा कौन सा आना चाहिए, वहाँ पे भी आपका ये काम करता है अल्फाबेटिक सीरीज का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि इनको उल्टे क्रम में कैसे याद करते हैं, कि ठीक है, ए के सामने, जैसे कि अगर ए के सामने ये पार्ट 1 में जितने 26 लेटर हैं तो 13 पहले आ जाते हैं, 13 बाद में आ जाते हैं, ठीक है। तो आमने सामने ए के सामने जैसे जेड बैठेगा, ठीक है, तो उसकी भी ट्रिक है, सिंपल आपको ट्रिक से याद करना है, कुछ भी इसमें अपने आप से याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है, सिंपल आपको सिर्फ क्या करना है, चीज़ों को समझना है, समझ के करना है। रीजनिंग बहुत ही आसान है, और ज़िंदगी में जिसकी रीजनिंग दोस्तों सही है उसका, कभी हमारे टीचर बोला करते थे कि जिसकी रीजनिंग सही है उसका कभी जीवन में एक्सीडेंट नहीं हो सकता रोड पे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग वाले बंदे का क्या सीन होता है कि वो अगर रोड क्रॉस करता है तो पहले दाएं बाएं देखेगा, आगे पीछे देखेगा, ठीक है। और जिनकी रीजनिंग खराब होती है ना दोस्तों, वो बस सैड बुक चलते हैं, बस उनको कोई मतलब नहीं है कौन आके ठोक रहा है, कौन आके क्या कर रहा है। तो सिंपल आपको चीज़ें देखनी है कि रीजनिंग का लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि हम अभी बात करेंगे कि एग्जाम्स वगैरह में कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।